सहाबा मौजूद है, बैठे हुए हैं, और एक सहाबी अभी बैठे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सहाबा, क्या मैं अभी तुम्हारे अंदर एक शख्स जाहिर होगा जिसको जन्नती देखना हो दुनिया में, उसको देख लो। क्या कहा? अभी एक शख्स तुम्हारे अंदर जाहिर होगा सहाबा, जिसको जन्नती दुनिया में देखना है, उसको देख लो। फरमाते हैं कि थोड़ी देर के बाद एक सहाबी हाजिर हुए। अगले दिन फिर महफिल लगी हुई थी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही अल्फाज दोहराए। अगले दिन भी वही सहाबी आए, अगले दिन भी, और तीसरे दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही अल्फाज दोहराए कि सहाबा, अगर दुनिया में किसी जन्नती को देखने हैं तो जो शख्स तुम्हारे अंदर अभी जाहिर होगा उसको देख लो। तीसरे दिन भी ये सहाबी तशरीफ लाए, तीसरे दिन भी ये सहाबी, 3 दिन मुसलसल ये सहाबी तशरीफ लाए। अब सहाबा को पक्का यकीन हो गया कि ये शख्स क्या है? जन्नती है, जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जुबान से जन्नती कहे, वो तो कन्फर्म जन्नती। अब एक सहाबी थे अब्दुल्ला बिन आस या अब्दुल्ला बिन वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। फरमाते हैं ये सहाबी, इनके दिल चाहा ना कि मैं देखूं कि इस सहाबी के अंदर कौन सी ऐसी खासियत है जिसकी बिना पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन कहा कि अभी जन्नती जाहिर होगा, और यही हुआ। आखिर कौन से अमाल है? आखिर कौन से अमाल है? देखना तो हमें ये चाहिए ना, आखिर कौन से अमाल है बंदे में अल्लाह के यहाँ इतनी मकबूलियत है। उन अमाल को ढूंढना चाहिए, उन पे अमल करना चाहिए। तो फरमाते हैं कि ये सहाबी इनके पास गए, कहा मेरे बाप के साथ थोड़ी अनबन हो गई है, लिहाजा मैं 3 दिन तक आपके पास रुकना चाहता हूँ, इजाज़त है? कहा बिल्कुल बिल्कुल इजाज़त है। अब इस सहाबी की अपने वालिद के साथ कोई अनबन, दरअसल इसकी गरज थी कि मैं 3 दिन इसके पास रुकूं और देखूं ये क्या अमाल करते हैं जिसकी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको जन्नती कहा। 3 दिन में रुका, मैंने देखा नमाज फ़र्ज के टाइम फ़र्ज पढ़ते हैं, रात को क्या कहते हैं इशा पढ़ के सो जाते हैं और सुबह तहज्जुद पे उठ जाते हैं, वही अपना टाइम जो आम सहाबा का था। कहा बिल्कुल वही टाइम, और रात को अगर कभी आँख खुल जाए अल्लाह का जिक्र करते हुए सो जाते हैं। कहा 3 दिन मैंने कोई ख़ास अमल देखा, तो कहा मैंने इनके अमल को हकीर समझा। और तीसरे दिन मैंने कहा दरअसल मेरे वालिद के साथ मेरी कोई अनबन नहीं है, मैं ये देखना चाहता था तुम्हारे अंदर कौन सा ऐसा अमल है जिस अमल की बिना पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा तुम्हारी तारीफ बयान की कि अभी एक शख्स जाहिर होगा जो जन्नती है, जो देखना चाहता है उसको दुनिया में जन्नती देख ले। कहा 3 दिन आप हाजिर हुए और मैं ये देखना चाहता था आप कौन सा अमल ऐसा करते हैं कि जिसकी वजह से आपको जन्नती कहा गया। जाहिर है मुझे कोई अमल आप में नजर आया, लिहाजा मुझे इजाज़त दे दीजिए। जब ये सहाबी निकले, थोड़ा सा आगे चले, तो इस सहाबी ने आवाज़ दी, कहा रुक जाओ। कहा मेरे अंदर जो आपने अमाल देखे सिर्फ वही है, इसके अलावा कोई ख़ास अमल, बस एक चीज़ है, मैं किसी मुसलमान भाई के बारे में अपने दिल में कीना, किसी के बारे में हसद नहीं, बिल्कुल मेरा दिल हर एक के बारे में साफ़ है। फरमाया हाँ, तो यही एक अमल है जिसकी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको जन्नती कहा, इसको मजबूती से पकड़े रखो। तो आज रिश्तेदारों का कीना, हाँ, अल्लाह ने किसी को दौलत दे दी उसका कीना, अल्लाह ने किसी को कमाल दे दिया उसका कीना, उसके क्या कहते हैं हसद। अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह जो नेमत इसको अता की है इसकी नेमत में तरक्की दे और मुझे भी ये नेमत क्या कर अता करें। ये दुआ करें तो अल्लाह नेमत अता करेगा, वरना अगर ये कहोगे कि अल्लाह इससे ये छीन जाए फिर वो नेमत मिलने वाली नहीं है। इस चीज़ का ख्याल रखें, या अल्लाह इसको इस नेमत में तरक्की करें, मजीद इजाफा करें और मुझे भी ये नेमत अता करें, ज़रूर अल्लाह आपको वो नेमत अता करेंगे। और उसके बारे में अपना दिल साफ रखें। और फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मा अस्फला मिनल काबैनि फिल इज़ारि फफिन नार, एक वो शख्स उसकी मगफिरत नहीं होती है जिसका पाजामा, जिसकी लुंगी, जिसकी पैंट, जिसका कुर्ता क्या कहते हैं टखनों से नीचे हो, टखनों से नीचे हो। फरमाया इसकी मगफिरत। और एक हदीस में क़यामत के दिन अल्लाह इसकी तरफ नजर रहमत नहीं फरमाएंगे, क़यामत के दिन अल्लाह पाक नजर रहमत नहीं फरमाएंगे जिसका पाजामा क्या हो, टखनों से नीचे हो। और जब अल्लाह नजर रहमत नहीं फरमाएंगे फिर फंस गए। फिर देखो हम दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, अल्लाह हमारे हिसाब को क्या फरमा, आसान फरमा। इसका क्या मतलब है? फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर अल्लाह पाक क़यामत के दिन अच्छी तरह से हिसाब लेना शुरू कर दिया, हमारी सारी फाइलें चेक करना शुरू कर दी, फिर कोई बचेगा? कोई नहीं बचेगा, फंस जाएंगे सब, कोई नहीं बच सकता। फरमाया इसलिए अल्लाह से मांगा करो अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, अल्लाह हमारे हिसाब को आसान फरमा, अल्लाह हमारे हिसाब को